सत्यरं परब्रह्म परापरं सोमम देव निरंजनं निराकारं निर्मलं तस्य दातु वंदनम। दादू जी महाराज जब सीकरी पधारे थे तो अकबर बादशाह ने एक बार उनसे प्रश्न किया कि महाराज आपका इष्ट कौन है। उसका उत्तर देते हुए दादू जी महाराज कहते हैं परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। अपने इष्ट का परिचय देते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि मेरा इष्ट है परब्रह्म। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्म कहने से ही पार पड़ जाती, परब्रह्म क्यों कहा गया है। तो इसके दो उत्तर हैं। पुराणों में शिव और विष्णु को भी ब्रह्म कहा गया है, इसलिए शिव और ब्रह्म को, शिव और विष्णु को निषेध करने के लिए यहाँ पर परब्रह्म कहा गया है। और एक तात्पर्य यह है कि धार्मिक ग्रंथों के अंदर माया विशिष्ट जो ईश्वर है, माया विशिष्ट को ईश्वर कहा गया है और उस ईश्वर को भी कहीं कहीं ब्रह्म के नाम से कहा गया है, इसलिए उसका निषेध करने के लिए परब्रह्म कहा गया है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि परब्रह्म परापरम, परापरम का मतलब परा अर्थात माया, उससे परे, जो माया से परे है वो परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। वो निरंजन देव, अंजन माया से रहित जो निरंजन देव है वो मेरा देव है। निराकारम, और वो कैसा है, निराकार है। निराकार का तात्पर्य है कि उसका कोई आकार नहीं है। और एक उसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि जिससे सारे आकार निकलते हैं उसको निराकार कहते हैं। देखो, एक ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ ही यह है कि जो व्यापक है, जो लिमिट में नहीं है, जो निरंतर एक तरह से बढ़ता रहता है, जो लिमिट में नहीं है, जो सीमित नहीं है, उसको ब्रह्म कहा गया है। तो दादू जी महाराज कहते हैं निराकारम निर्मलम, और वो कैसा है, निर्मल है, विषय वासनाओं से विकारों से रहित है। निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। दादू जी महाराज कहते हैं मैं ऐसे देव को, परब्रह्म निरंजन परात्पर जो इस प्रकार का देव है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ये साखी सुना करके दादू जी महाराज ने अकबर को अपने इष्ट का परिचय दिया। यहाँ परापरम, पर की व्याख्या करते हुए संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि पर से क्या तात्पर्य है। पर कहने का तात्पर्य होता है सूक्ष्म, व्यापक। उसी को स्पष्ट करते हुए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं भूमि परे अप हूँ की परे पावक है, पावक के परे पुण्य वायु बहुत है, वायु परे व्योम, व्योम हूँ की परे इंद्रिय 10, इंद्रियन के परे अंतःकरण रहतु है, अंतःकरण परे तीनों पुण्य अहंकार, अहंकार परे महतत्व को लहतु है, महतत्व परे मूल माया, माया परे ब्रह्म, ताहिते परात पर सुंदर कहत है। सुंदरदास जी महाराज ने परापरम की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि भूमि परे अप, पृथ्वी से सूक्ष्म अथवा ज्यादा व्यापक जल है। हम यहाँ पर भी देखते हैं कि मतलब इस पृथ्वी के ऊपर 3 हिस्से के अंदर जल है और एक हिस्से में पृथ्वी है।
तो पृथ्वी से ज्यादा व्यापक, पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म जल है। अपुह की परे पावक है, और जल से भी ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा व्यापक अग्नि है। पावक के परे पुण्य वायु, और अग्नि से भी ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक वायु है। अब वायु परे व्योम, और वायु से भी ज्यादा व्यापक और सूक्ष्म आकाश है। तभी तो आकाश के अंदर वायु चलती है। व्योम की परे इंद्रिय 10, और आकाश से भी ज्यादा व्यापक, ज्यादा सूक्ष्म हमारी 10 इंद्रियां हैं। और इंद्रियन के परे अंतःकरण रहतो है, और इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और अंतःकरण परे तीनों गुण, और अंतःकरण से भी ज्यादा व्यापक है सत्व रज और तम, ये 3 गुण। और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार परे महतत्व, और अहंकार से भी परे महत्व तत्व है। अब महतत्व परे मूल माया, और महत्व से भी ज्यादा आगे मूल माया है। माया परे ब्रह्म, और माया से भी जो परे ब्रह्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, परा परम मतलब परा मतलब माया तथा परम, अर्थात जो माया से भी परे है, जो माया से भी सूक्ष्म है, जो माया से भी ज्यादा व्यापक है। ताहि ते परात पर सुंदर कहते है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि इस ब्रह्म को परात्पर इसी कारण से कहा गया है। परात्पर का तात्पर्य एक ये भी है, जो परावाणी के अंदर जो स्थित है उसको परापर कहा गया है। इस तरह से दादू जी महाराज ने अकबर के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस साखी के माध्यम से दिया। सत्यराम।